लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से श्वास को ढीला छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए कोमलता से और रिलैक्स महसूस कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स महसूस करें। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों के आवन जावन पर दीजिए। देखिए किस प्रकार से श्वास नाक के माध्यम से शरीर के अंदर जा रही है और किस प्रकार से श्वास नाक के माध्यम से शरीर से बाहर जा रही है। भारी संसार से अपने मन को पूरी तरीके से कट करते हुए अपना पूरा फोकस अपनी सांसों के आवन जावन पर दीजिए। हम सभी लोगों के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। कुछ गोल्स पर्सनल होते हैं और कुछ लोग हमारे फैमिली के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनको पूरा करना। और कुछ ऐसे इश्यू होते हैं जिनको हम ठीक करना चाहते हैं। और ऐसा साइंस से प्रूफ हो चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उन इशू को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम उसी सबकॉन्शियस माइंड की पोटेंशियल से कुछ गोल्स पूरा करना चाहेंगे। कुछ पर्सनल जो इशू हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप रेडी हैं? रेडी हैं? यस, ओके, गुड। तो पूरा फोकस अपनी श्वासों के आवन जावन पर दीजिए और महसूस कीजिए कि आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इस सांस को 3 सेकंड होल्ड करेंगे, रोके रखेंगे 3 सेकंड के लिए। 1 2 3। धीरे से श्वास को ढीला छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को चेयर पे ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स फील कीजिए। रिलैक्स। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों के आवन जावन पर दीजिए और रिलैक्स महसूस कीजिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ऐसा महसूस कीजिए जैसे जैसे श्वास आप अंदर ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन अंदर जा रहा है। और जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो श्वास के साथ साथ सारा स्ट्रेस, चिंता, तनाव, क्रोध, फियर, फोबिया सभी निगेटिव चीज़ें बाहर निकलती चली जा रही हैं। और जैसे ही 1 से लेकर 3 की काउंटिंग करूँगा आप अपनी आंखें खोल देंगे और मेरे फिंगर के टिप पर आप बिना पलक झपकाए देखते जाएंगे। 1 2 3 आँख खोल दीजिए। फिंगर के टिप पे देखिए। जैसे जैसे आप मेरे फिंगर के टिप पे देख रहे हैं आपकी आंखों में भारी नींद आ रही है, आपकी पलकें हैवी हो रही हैं। आपकी आंखों में गहरी नींद आ रही है, पलकें हैवी हो रही हैं। आप लगातार कंटिन्यू देखते चले जा रहे हैं, आपकी आंखों में और ज़्यादा गहरी नींद आ रही है। जैसे ही मेरी फिंगर आपकी थर्ड आई पे टच करेगी तो आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। डीप स्लीप, रिलैक्स। जैसे ही मैं आपके शोल्डर पे टच करूँगा आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूँगा, मेरे प्रत्येक रिवर्स काउंटिंग के साथ साथ आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। डीप स्लीप में आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होता जाएगा और आप गहरी नींद में चले जाएंगे। 10। आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होता जा रहा है और आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 9। प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग आपको डीप स्लीप में लेके जा रही है। 8। जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप डीप स्लीप में जाते चले जा रहे हैं। 7। आप मेरे आवाज़ के साथ जुड़े रहेंगे। 6 5। प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग के साथ साथ आप नींद की 2 गुना शांत और गहरी अवस्था में जाते चले जा रहे हैं। 4 3। आप एकदम शांत और गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 2 1 और एक शून्य। स्लीप, स्लीप, रिलैक्स, रिलैक्स, स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, रिलैक्स, डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब आप नींद की एकदम शांत और गहरी अवस्था में हैं। अब आप नींद की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में हैं। और इस बार जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रोज़ काउंटिंग करूँगा तो आप ऐसी कल्पना करेंगे कि ऊपर से छत पे से आप नीचे उतर रहे हैं और जीने की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि नीचे की तरफ जाती हुई 10 जीने की सीढ़ियाँ हैं और ये जीने की सीढ़ियाँ नहीं है बल्कि गहरी नींद में जाने की सीढ़ियाँ हैं। 10। देखिए आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 9
जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 8, प्रत्येक काउंटिंग के साथ साथ आप और गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 7, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं, एकदम शांत और गहरी नींद में जा रहे हैं, एकदम शांत और गहरी नींद में, और भी ज़्यादा शांत और भी ज़्यादा गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। स्लीप 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 स्लीप। अब आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप में जा चुके हैं जहाँ पर आपका माइंड और बॉडी फुल्ली रिलैक्स है। अब आप डीप ट्रांस में जा चुके हैं जहाँ पर आपका माइंड और बॉडी फुल्ली रूप से रिलैक्स है और डीप ट्रांस में है। अब मैं आपके दोनों हाथों को उठा करके आपके हाथों में दुनिया का सबसे पावरफुल फेविकॉल लगा रहा हूँ और लगा करके आपके सिर पे चिपका रहा हूँ, तो ये आपका हाथ सिर पे चिपक जाएगा, आपका हाथ छूट नहीं पाएगा। और इसी हिसाब से आपका ये वाला भी हाथ आपके सिर पे चिपका दे रहा हूँ, दोनों ही हाथ आपके सिर पे चिपक चुके हैं। और जैसे ही आप आँख खोलेंगे मैं आपसे बोलूँगा अपने हाथ उठाने की, आप कोशिश करेंगे लेकिन उठा नहीं पाएंगे। जैसे ही मैं स्लिप बोलूँगा फिर से, तो आप इससे भी दोगुनी गहरी नींद में तुरंत चले। 1 2 3 बैकअप, आँख खोल दीजिए। हाँ, गुड नेम दीपक जी। दीपक जी आप अपने सिर पे से हाथ हटाइए, जितनी कोशिश करोगे उतनी फेल होती चली जाओ, असंभव है आपके लिए, उठा ही नहीं पाओ। जितनी कोशिश करोगे उतनी फेल होती चले, असंभव है, असंभव है, उठा ही नहीं पाओगे। स्टॉप, स्लिप स्लिप स्लिप। और जैसे ही मैं आपके हाथ को उठा करके छोड़ा करके आपके पैर पे डालूंगा तो आप इससे भी ज़्यादा 10 टाइम डीप ट्रांस में चले जाएंगे। एकदम ढीला छोड़ दीजिए और पहले से भी 10 टाइम ज़्यादा डीप ट्रांस में चले जाइए। स्लिप 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 स्लिप। और इस बार जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, मेरी प्रत्येक रिवर्स काउंटिंग के साथ साथ आप और भी ज़्यादा शांत और भी ज़्यादा गहरी नींद में जाते चले जाएंगे। 10, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है और मैं आपको शोल्डर पर टच कर रहा हूँ, आप और गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं और मेरे आवाज़ के साथ कनेक्ट रहेंगे। 9, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग आपको डीप ट्रांस में लेके जाएगी। 8, 7, जैसे जैसे काउंटिंग घट रही है वैसे वैसे आपकी नींद और भी दोगुना होती चली जा रही है। 6, 5, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग आपको नींद की सबसे शांत और गहरी अवस्था में लेके जा रही है। 4, 3, 2, और जैसे ही मैं 1 काउंट करूंगा तब आप नींद की सबसे शांत और सबसे गहरी अवस्था में चले जाएंगे। 1 और एक शून्य। डीप स्लीप डीप स्लीप डीप स्लीप 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 स्लीप। अब आप नींद की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में हैं। आप नींद की सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में, डीप स्लीप डीप स्लीप डीप स्लीप। अब नींद की सबसे शांत और सबसे ज़्यादा गहरी अवस्था में है, डीप स्लीप डीप स्लीप डीप स्लीप। और इस बार जैसे ही मैं इस बार 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूँगा, तो इस बार की जो 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग है वो इसके लिए है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी को रिवैक कर सकें, अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी को बैक कर सकें और अपने एज को रिग्रेशन कर सकें, यानी पीछे की एज में वापस जाने के लिए है। ये 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग आपको पिछले एज में वापस जाने के लिए, इसी लाइफ की पिछली एज में वापस जाने के लिए। 10, देखिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की उन मेमोरी में एंटर कर रहे हैं जो आपकी अब तक की पास्ट की लाइफ है, इसी जन्म की लाइफ है, उसमें एंटर कर रहे हैं। 9, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी का वह भाग खुल रहा है जो आपकी अब तक की पास्ट की ज़िंदगी रही है, इस लाइफ की। 8, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग के साथ साथ आप डीप ट्रांस में जाते चले जा रहे हैं और आप माइंड के उस पार्ट पे जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के उस पार्ट पे जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने इसी जन्म की पास्ट की मेमोरी को देख पाएंगे। 7, 6, आप मेरी आवाज़ से कनेक्ट रहेंगे और उस मेमोरी को लिए देखने के लिए तैयार हो रहे हैं ताकि आप एज रिलेशन कर पाएँ आसानी से। 5, 4,
3 2, और जैसे ही मैं 1 काउंट करूँगा तो आप इसी जन्म की पीछे की एज में वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। 1 और एक शून्य। स्लीप 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 स्लीप। रिलैक्स, अपनी गर्दन को एकदम रिलैक्स है। आपकी गर्दन यहीं पर रुकी रहेगी, आपकी गर्दन यहीं पर रुकी रहेगी, आपकी गर्दन यहीं पर रुकी रहेगी। और जैसे ही मैं आपकी गर्दन को पीछे करूँगा तो आप गहरी नींद में जाएंगे, डीप स्लीप। आप मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहेंगे, आप मेरी आवाज़ के साथ कनेक्ट रहेंगे। डीप स्लीप, डीप स्लीप। अब आप अभी से 1 घंटे पहले चले जाइए। 1 घंटे पहले आपने क्या किया था वो आप आसानी से देख पाएंगे। अपनी उस मेमोरी की बैग में जाने की मेमोरी को रिवर्स कीजिए और आप देखिए अभी से आपने 1 घंटे पहले क्या किया था। आप अभी से 1 घंटे की पहले की मेमोरी में चले जाइए। 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे आप, खाना खा रहे थे, कहाँ पर थे, कैसे थे, आप देख पा रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर उठा के बताइए। ओके, गुड, वेरी नाइस। और जैसे ही 1 से लेकर 3 की काउंटिंग करूँगा तो आपके लिए साथ साथ देखने के साथ साथ आप बोल कर भी बता पाएंगे अपनी मेमोरी के बारे में। 1 2, आपके मुंह की मांसपेशियां पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगी और आप आसानी से भी बोल पाएंगे। 2 1 0। जी बताइए, आप अभी से 1 घंटा पहले आप क्या कर रहे थे। आप आसानी से बोल पाएंगे, आसानी से बोल पाएंगे, आप आसानी से बोल पा रहे हैं। धूप में थे, चल रहे थे पैदल। धूप में पैदल चल रहे थे 1 घंटे पहले। ओके, खाना खाना खाने खाने के लिए। के लिए जा रहे थे। वेरी नाइस। ओके, सुबह के दिन की शुरुआत आपकी कैसे हुई। सुबह सबसे पहले आपने क्या किया था। मैंने ओम का उच्चारण किया 15 मिनट। ओके, गुड, वेरी नाइस। शाम को जब आप सोए थे तो आपने लास्ट बार क्या किया था। मोबाइल देखते देखते सो गए, पता नहीं चला। ओके, जैसे जैसे ये सेशन आगे को बढ़ता चला जाएगा आप और भी ज़्यादा डीप ट्रांस में जाते चले जाएंगे। अपने दोनों लोगों की जो वार्तालाप है वो आपको और भी ज़्यादा डीप ट्रांस में ले जाने में मदद करेगी और सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी पड़ी हुई है आपकी इसी जन्म की चाहे पास्ट लाइफ की, उसको एक्सेस करने में भी ये अपनी बातचीत हेल्प करेगी आपकी। कल सुबह की शुरुआत आपकी कैसे हुई थी। बहुत ही आसानी से आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं और बता भी पा रहे हैं। हाँ, सुबह उठते ही मोबाइल चेक किया, क्या क्या काम करना उस पर लिस्ट की। ओके 3 बजे। जी, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मैं इस बार 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा तो इस 10 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग में आप 1 जनवरी 2024 में पहुंच जाएंगे और देखेंगे आपकी 1 जनवरी 2024 का दिन कैसा रहा। 10 9 8 7, आप 1 जनवरी 2024 में पहुंचते चले जा रहे हैं। आपकी सारी मेमोरी एकदम क्लियर और स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। 6 5 4 3 2 1 0। आप 1 जनवरी 2024 में हैं और बहुत ही आसानी से अपनी मेमोरी के लिए देख पा रहे हैं। आप 1 जनवरी 2024 में हैं। देखिए आप 1 जनवरी 2024 के लिए आपका दिन कैसा रहा, क्या क्या एक्टिविटी की आपने। आप आसानी से बोल पाएंगे, आप आसानी से बोल पाएंगे। जी, घर में है। ओके, घर में क्या कर रहे हैं आप। हम देख रहे हैं, हम कहीं नहीं है। कैसे कपड़े पहने हैं आप। हाफ पैंट, ओके, टी शर्ट, टी शर्ट का कलर क्या है। ब्लू। ओके, वेरी नाइस। और इस बार जब मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूँ तो आप मेरे आवाज़ के साथ कनेक्ट रहेंगे और आज से 10 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कि 2014 में चले जाएंगे। मेरी प्रत्येक काउंटिंग के साथ साथ आप एक एक साल बैक होते चले जाएंगे। 10 9, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही वैसे वैसे आप एक एक साल पीछे की ज़िंदगी में वापस जाते चले जा रहे हैं। 8 7 6 5 4, और जैसे ही 1 काउंट करूँगा तो आप 2014 में प्रवेश करेंगे। 3 2 1 0।
देखिए 2024 में सबसे ज़्यादा खास आपके लिए क्या रहा, वो कौन सी चीज़ थी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्मरणीय है, आप सबसे ज़्यादा स्पष्ट देख पा रहे हैं। 2014 आपके लिए कैसा रहा और कैसे दिख रहे हैं आप 2014 में, आप आसानी से बोल के बता पाएंगे? और इस बार जैसे ही मैं 5 से लेकर 1 तक की क्लियर काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग करूंगा तो पूरी तरीके से पूरी 2014 आपके लिए आपकी आंखों के सामने बिल्कुल विजुअल हो जाएगी, आप आसानी से देख पाएंगे, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी को आसानी से रिवर्स कर पाएंगे, आसानी से वापस देख पाएंगे। 5 4 3 2 1 शून्य। आप 2014 को आसानी से देख पा रहे हैं। ओके, क्या देख पा रहे हैं? घर में है, पुराने घर में जहाँ पे थे। ओके, उस समय आप कैसे कपड़े पहने हुए हैं? टी शर्ट पतंजलि का, टी शर्ट पतंजलि की। ओके, ट्राउजर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और इस बार जैसे ही मैं 10 से लेके 1 तक की फिर से रिवर्स काउंटिंग करूंगा, ये रिवर्स काउंटिंग आपकी हेल्प कर रही है आपकी बैक की मेमोरी को वापस देखने के लिए। तो इस दौरान आप अपने माइंड में उस कारण को बताएंगे, वो क्या कारण है जिस कारण के चलते आपके हाथ भी पतले हो रहे हैं और आपके पैर भी पतले होते चले जा रहे हैं। वो कारण आपको नजर आ जाएगा। अब वो कारण आपको मिल जाएगा कि किस कारण के वजह से आपके हाथ और पैर पतले होते चले जा रहे हैं। जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, मेरी प्रत्येक रिवर्स काउंटिंग के साथ साथ उस कारण का आपको पता पड़ जाएगा कि किस कारण की वजह से आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं। 10, इसका रूट कॉज आपको मिलता चला जा रहा है कि आपके हाथ पैर पतले क्यों हो रहे हैं। 9, 8, 7, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही तो आपको इसका कारण महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पैर और हाथ क्यों पतले हो रहे हैं। 6, किस थॉट्स की वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। 5 4 3 2 1 शून्य। आपके हाथ और पैर पतले क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इसका, आप आसानी से बता पाएंगे? आसानी से मिल चुका है आपको इसका कारण, जो रियल जेन्युइन कारण है वो आपको मिल चुका है। क्या कारण है जेन्युइन? स्ट्रेस, शुगर। ओके, स्ट्रेस किस चीज का है? बात नहीं हो पाने का, ओके इनकम कम होने का। ओके ओके, तो स्ट्रेस की वजह से आपके हाथ और पैर पतले हो रहे हैं। ध्यान नहीं देने के कारण। ओके, और इस बार जैसे ही मैं फिर से 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा तो कोई और इन कारणों के सिवाय कोई और एक प्रमुख कारण है जिस कारण की वजह से आपके हाथ और पैर पतले होते चले जा रहे हैं। तो उस कारण को प्रॉपर तरीके से आपके माइंड आपको याद दिला देगा कि इस थॉट्स की वजह से, इस कारण की वजह से आपके हाथ और पैर पतले होते चले जा रहे हैं। 10, कारण एकदम क्लियर होता चला जाएगा, 1 तक क्लियर हो जाएगा। 9 8 7 6, आपके माइंड में कारण एकदम क्लियर होता चला जा रहा है। 5 4 3 2 1 और एक शून्य। देखिए वो क्या कारण है जिस कारण की वजह से आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं। ऐसा सोचा था मैंने जी कभी, जी, पर हाथ पैर नहीं रहेंगे फिर भी कमाऊंगा, हाथ पैर नहीं रहेंगे फिर आप कमाएंगे, फिर भी मैं कमाता रहूंगा। फिर भी कमाते रहेंगे। ओके, और आपको ऐसा लगा कि हाथ पैर नहीं रहेंगे तो और ज़्यादा कमा पाएंगे? नहीं, क्या लगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा? मेरे हाथ पैर में लकवा भी लग जाएगा।
जी। तो भी मैं बैठे बैठे कमाता रहूँगा। तो ये थॉट्स आपके माइंड में कितनी बार चला था? कई बार जो मेरा रूम था जी। उसमें जब मैं रहता था तो ज़्यादा ये सोचता था। ओके। मैं उसी रूम को विजुलाइज करता था। ओके। अब मैं उसी रूम में हूँ। ओके। रिलैक्स। रिलैक्स। और जैसे ही हम 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करेंगे तब आप और भी 10 साल पीछे बैक चले जाएंगे। प्रत्येक रिवर्स काउंटिंग के साथ साथ आप 10 साल बैक जाते चले जाएंगे। 10, 9, जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है आप 10 टाइम ज़्यादा और बैक जाते चले जा रहे हैं। 8, 7, प्रत्येक घटती हुई काउंटिंग आपको और भी ज़्यादा बैक लेके जा रही है। 6, प्रत्येक काउंटिंग के साथ साथ आप एक एक साल वापस जाते चले जा रहे हैं। आप 2004 में चले जाएंगे। 5, 1 बोलते ही आप 2004 में चले जाएंगे। 4, 3, 2, 1 और एक शून्य। अब आप 2004 में जा चुके हैं। अब आप 2004 में जा चुके हैं। तो इस समय देखिए आप कैसे दिख रहे हैं 2004 में। आज से 20 साल पहले आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं आप, आपके हेल्थ कैसी है, आपके लाइफ कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं आप 2004 में। मैं एकदम फिट हूँ। ओके। जंगलों में मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। गायत्री मंत्र जाप कर रहा हूँ। गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं। वेरी नाइस। और बहुत ही ताकतवर हूँ। बहुत ताकतवर हैं। बहुत बढ़िया। कमाई नहीं होने का स्ट्रेस है, लेकिन कमाई ना होने के कारण स्ट्रेस है। ओके। वेरी नाइस। अब इस बार जैसे ही मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा तो मेरे प्रत्येक रिवर्स काउंटिंग के साथ साथ आपको वो कारण याद आ जाएगा कि आपका एसएससी में रिजल्ट में आप पास आउट हो गए थे लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करी। ऐसा क्या कारण था, वो आप कारण स्पष्ट बता पाएंगे। जेन्युइन क्या कारण था जो आपकी एसएससी की जॉब एग्जाम आपने क्लियर कर दिया था लेकिन जॉब पे नहीं गए थे आप, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी आपने, ज्वाइन ही नहीं की थी। 10 से लेकर 1 की काउंटिंग में आप पूरी तरीके से क्लियर बता पाएंगे। 10, 9, 8, 7, आपको स्पष्ट कारण, जेन्युइन कारण स्पष्ट होता चला जा रहा है। 6, 5, जो भी जेन्युइन कारण था कि आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तो पास कर दिया लेकिन जॉब ज्वाइन करने नहीं गए, तो आप क्लियर बता पाएंगे इसका क्या कारण था। 5, 4, 1 की काउंटिंग तक याद आ जाएगा आपको। 3, 2, 1 और एक शून्य। जी, वो क्या कारण था जिसकी वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की। मेरा एग्ज़ाम प्रीलिम में हो गया था, लेकिन मेंस में नहीं हुआ था। तैयारी हमने की थी, कर भी लेते, लेकिन मेरा मन नहीं था। अच्छा, एसएससी वाला। 2 बार प्रीलिम दिया था, 1 बार कैंसिल हो गया। ओके। मैं पास हो गया था, ओके। कैंसिल हो गया, फिर नया डेट आया, मैं उसमें भी पास हो गया। ओके। और मेंस की तैयारी करते अच्छे मार्क्स थे मेरे, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने नहीं की। ओके। मुझे जॉब नहीं करना था। आपको जॉब नहीं करना था। ओके। आप क्या करना चाहते थे लाइफ में। मुझे आज़ादी चाहिए थी, ओके। फ्री होकर काम करना चाहता था, ठीक है। ठीक। ओके। बंद के काम नहीं करना चाहता था। ठीक है।
अब इस बार की 10 से लेकर 1 की रिवर्स काउंटिंग में आप 1994 में चले जाएंगे। आज से 2004 से 10 साल पीछे, यानी कि 1994 में चले जाएंगे। 10 जैसे जैसे काउंटिंग घटती चली जा रही है, मेरी प्रत्येक घटते हुए काउंटिंग के साथ साथ आप एक एक साल पीछे की तरफ जाते चले जा रहे हैं। 9, 8, 7, आप और भी ज्यादा बैक में जाते चले जा रहे हैं। 6, आप 1994 में जाते चले जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, और 0। अब आप 1994 में हैं। देखिए 1994 में आपकी एज क्या है, आप अपनी एज के लिए देखिए। 1994 में हैं आप, इस समय आप 1994 में हैं, और देखिए 1994 की एज में समय में आपकी एज कितनी है और आप क्या कर रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं इस समय। ओके, कहाँ पर हैं आप? नए स्कूल में एडमिशन हुआ। नए स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है। ओके, किस क्लास में आपका एडमिशन हुआ है? 4th क्लास में। वेरी नाइस।